हमारे कंपनी में 3 फर्नेस लगी हुई है। फर्नेस को जो ऑपरेटर लोग ऑपरेट करते हैं तो वो हमसे बताए कि इसमें क्या है कि हम लोग कितना भी फीड चला देते हैं, मतलब कि जो कार्बोराइजिंग फ्लूइड होता है वो कितना भी कार्बोराइजिंग फ्लूइड का यूज कर लेते हैं, फिर भी इस फर्नेस में हार्डनेस नहीं आता है। तो जब हमें लगा कि इस फर्नेस को खोल के चेक करना चाहिए तो फर्नेस को बिल्कुल हमने ठंडे कर लिए, और ठंडे करके जब हमने इसके रिटॉर्ट को खोल के चेक किए तो काफ़ी बड़े बड़े इसमें दरारें पड़ गए हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है कितनी लंबे लंबे पूरे फर्नेस में इसके जो फर्नेस के जो रिटोर्ट है, जिसको बहुत लोग गठारी कहते हैं, बहुत लोग ओवन कहते हैं, तो इसमें पूरे एकदम चारों तरफ क्रैक आ गया है। इस क्रैक आने का कारण से इसमें एटमॉस्फेयर नहीं बन रहे थे। जो हम लोग फीड चलाते हैं, बहुत लोग फीड कहते हैं और बहुत लोग कार्बोराइजिंग फ्लूइड कहते हैं, तो जो इसमें कार्बोराइजिंग फ्लूइड का हम लोग यूज करते हैं किसी भी मटेरियल पर कार्बन को बनाने के लिए, तो वो क्या हो रहा था कि इसमें फ्लूइड तो आ रहा था, लेकिन जब अंदर में पंखे चलती है उस फ्लूइड को घुमाने के लिए, तो लीकेज के वजह से इसमें एटमॉस्फेयर नहीं बन रहे थे और उस मटेरियल पर कार्बन नहीं बन रहा था, इसीलिए उस मटेरियल में हार्डनेस नहीं आ रही थी। तो इसी वजह से हमें इसे अब रिपेयर करने होंगे। अगर इस प्रकार से हम चलाते हैं, हमारे रिटोर्ट अगर लीकेज है और हम लोग इसका यूज करते हैं, तो हमारे किसी भी मटेरियल में हार्डनेस नहीं आएगा, क्योंकि इसमें लीकेज है तो एटमॉस्फेयर नहीं बनेगी, तो किसी भी मटेरियल में हार्डनेस में दिक्कत आने लगता है, सीडी में दिक्कत आने लगता है। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम हो तो आप उसे खोल के, और जहाँ कहीं भी इसका वेल्डिंग क्रैक हुआ है तो इसी क्रैक के ऊपर में वेल्डिंग मार के इसे रिपेयर कर लेंगे। तो ऐसे काम नहीं करने हैं। पहले इसको बिल्कुल अच्छे प्रकार से हथौड़े से ठोक कर इसमें जितने पापड़ी लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारे 900 साढ़े 900 डिग्री में ये जलते रहता है हमेशा। ये जलने के कारण से इसके ऊपर में पापड़ी जम जाता है, बहुत मोटा मोटा पापड़ी जम जाता है। तो उसी पापड़ी के ऊपर में अगर हम लोग वेल्डिंग मार देते हैं तो क्या होगा कि हमारे वेल्डिंग अच्छे प्रकार से पकड़ेगा नहीं। तो इसीलिए पहले अच्छे प्रकार से इसके पापड़ी को छेनी हथौड़ी की मदद से सफाई करने हैं। अच्छे प्रकार से ग्राइंडर मारेंगे और ग्राइंडर मार के सफाई करके, और बिल्कुल यहाँ पर मिग वेल्डिंग या टीग वेल्डिंग, बेहतर होगा कि टीग वेल्डिंग आप इसमें भरे, नहीं तो एसएस का रॉड वेल्डिंग से भी आप भर सकते हैं। इसको वेल्डिंग मारना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत हिसाब से और बहुत ध्यान से मारने होते हैं, क्योंकि हमें लीकेज को भी बंद करना होता है। तो टीग वेल्डिंग काफ़ी हेवी होता है, और नॉर्मल वेल्डिंग मशीन से अगर हम इसमें वेल्डिंग मारते हैं तो हमारे वेल्डिंग पकड़ता भी नहीं। इसके लिए काफ़ी हेवी क्वालिटी के मशीन भी हमें यूज करने पड़ते हैं वेल्डिंग करने के लिए। तो देखा गाइस, इस प्रकार के प्रॉब्लम हो जाते हैं तो आप उसे वेल्डिंग करके रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो ज़रूर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।